हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल प्रेजुडिसेस बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, इसका टेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ कौन थे? ओलिवर गोल्डस्मिथ जो आयरलैंड के एक राइटर थे, ये एक फिजिशियन थे प्रोफेशन से। उसके बाद इन्होंने जो है स्टोरीज़ भी लिखी, प्लेज भी लिखे, नॉवेल्स भी लिखे और ये बहुत फेमस राइटर थे। इन्होंने एक लिखा है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे जो है नॉवेल्स लिखे, बहुत सारे जो है वर्क्स लिखे और बहुत फेमस माने जाते थे। तो इस नेशनल प्रेजुडिसेस में इन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है, ये बोल रहे हैं इसमें कि हम जो लोग हैं, हम अपने देश से प्रेम कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं विदाउट हेटिंग अदर नेशंस। मीन्स हम अपने मुल्क को प्यार कर सकते हैं दूसरे मुल्क को हेट करने के बगैर भी। ऐसा नहीं है कि दूसरे मुल्क को हम हेट करें तभी हमारे मुल्क से प्यार हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक कंट्री से मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम अपने कंट्री से नफरत करते हैं। इनका कहना ये है कि हम अपने देश से मोहब्बत कर सकते हैं विदाउट हेटिंग द नेशन अदर नेशंस, ठीक है। तो हम इस टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। आपको 11th क्लास में बहुत हेल्प करेगा। ये 11th क्लास का जो है 11th लेसन है इंग्लिश का, तो बहुत ही हेल्प करेगा आपको। लाइन टू लाइन पढ़िए मेरे साथ और इसको आराम से समझिए, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज आई एम वन ऑफ द संटरिंग ट्राइब ऑफ मॉर्टल्स who spent the greatest part of their time in taverns, coffee houses and other places of public resort। इधर तक हम पहले डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ? बोल रहे हैं मैं उन बंदों में से हूँ जो क्या करते हैं, टहलते हैं। टहलते मतलब वॉन्डरिंग सेंटरिंग मतलब इधर उधर टहलते हैं, जो इधर उधर लोगों के साथ गपशप लगाते हैं, जो इधर उधर लोगों के साथ बहुत कनेक्शन रखते हैं। मैं उन लोगों में से एक हूँ। नरेटर यहाँ पे बोल रहा है मैं उनमें से एक हूँ। मॉर्टल्स मतलब इंसान, उन इंसान में से मैं एक हूँ। और जो टेवर्न मतलब पब, जो मतलब शराब खानों में घूमता है, कॉफ़ी हाउसेस में घूमते हैं, और पब्लिक रिजॉर्ट मतलब पब्लिक प्लेसेस पे घूमते हैं, तो उन लोगों में से मैं एक हूँ। आई हैव देयर बाई एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एन इन्फिनाइट वराइटी ऑफ करेक्टर्स। बोलते हैं यहाँ पे नरेटर कि मैंने जो है बहुत सारे जो करेक्टर्स देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं। मेरे को ये मौका मिला है हर तरह का इंसान देखने का, हर तरह का करेक्टर देखने का मुझे मौका मिला है। विच टू अ पर्सन ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव टर्न इज अ, मतलब कॉन्टेम्पलेटिव टर्न मतलब जो बंदा सोचता है, मतलब ऐसे पर्सन भी मैंने देखे हैं जो सोचते हैं, इज अ मच हायर एंटरटेनमेंट देन अ व्यू ऑफ ऑल क्यूरियसिटीज ऑफ आर्ट और नेचर। यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने जो है हर टाइप के करेक्टर देखे हैं जो कि एक बंदे का इंटरटेनमेंट सोर्स होता है। मतलब आम बंदा सोचता है कि मेरे को भी इस तरह का इंटरटेनमेंट मिलना चाहिए कि हर बंदे से मैं कनेक्शन रखूं, हर बंदे से मिलूं। मगर बोलता है यहाँ पे नरेटर मेरे को ये सब मिला है, ये सब मौका मिला है और मेरे को इससे फ़ायदा हुआ। इन वन ऑफ दीज माई लेट rambles I accidentally fell into the company of half a dozen gentlemen who were engaged in a warm dispute about some political affair। तो यहाँ पे जो है नरेटर बोल रहे हैं कि मैं तो बड़ी जगह मतलब घूमा हूँ, बड़े करेक्टर्स देखे हैं, बड़े लोग देखे हैं, और जो मैंने देखा है, मेरे को मौका मिला है, वो मतलब एक कॉन्टेम्पलेट जो सोचने वाला बंदा है उसके लिए एक हायर एंटरटेनमेंट है वो। तो फिर बोल रहे हैं कि लास्ट जर्नी में एक बार क्या हुआ, रैम्बल होता है जर्नी, एक मतलब जा रहा जर्नी थी, तो क्या हुआ अचानक, एक्सीडेंटली मतलब अचानक से क्या हुआ, एक कंपनी में गया। कंपनी मतलब लोग बैठे हुए थे, उस कंपनी में गया, वहाँ बहुत सारे लोग, डजन मतलब 6-12 लोग बैठे थे। हु वर इंगेज इन वार्म डिस्प्यूट, वो जो है डिस्प्यूट कर रहे थे, डिस्प्यूट चल रहा था उनमें डिस्कशन चल रही थी, पॉलिटिकल डिस्कशन, ठीक है। डिस्प्यूट मतलब उनके में मतलब हॉट डिस्कशन चल रही थी, हॉट डिस्कशन, ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशन चल रही थी। द डिसीजन ऑफ विच एज दे वर इक्वली डिवाइडेड इन देयर सेंटिमेंट्स दे थॉट प्रॉपर टू रेफर टू मी, विच नेचुरली ड्रीव मी इन फॉर अ शेयर ऑफ द कन्वर्सेशन। तो बोल रहे हैं यहाँ पे नरेटर कि मैं
उनमें गया, वो बातें कर रहे थे, उनमें डिस्कशन चल रही थी, ठीक ठाक हॉट डिस्कशन चल रही थी, ज़ोर ज़ोर से पॉलिटिकल बातें कर रहे थे वो। और वो जो कंपनी थी, वो जो लोग थे बैठे हुए थे डिस्कशन कर रहे थे, वो दो हिस्सों में बांटे हुए थे। मीन्स एक साइड वाले, एक खीमे वाले एक साइड थे, दूसरे खीमे वाले दूसरे साइड थे, वो डिस्कशन कर रहे थे और इक्वली वो डिवाइडेड थे। मतलब 6 एक साइड जैसे जैसे 6 दूसरे साइड, और दोनों एक साइड वाला बोल रहे थे ऐसा होना चाहिए, दूसरे साइड वाले बोल रहे थे ऐसा होना चाहिए। दोनों के मतलब अलग अलग व्यूज थे, दोनों पार्टी की अलग अलग व्यूज थी। मीन्स दो पार्टी के बंदे वहां पे थे और वो डिस्कशन कर रहे थे, प्रॉपर मतलब डिस्कशन चल रही थी। और वो जो सोच रहे थे, उनने बाद में जो है अपनी डिस्कशन को मतलब कंक्लूड करने में चाहा कि ये जो नरेटर है ये भी उसमें पार्ट ले और ये भी उसमें कुछ बोले, उस कन्वर्सेशन में कुछ बोले। मतलब ड्रीव में मतलब उसको उसको खींचा गया उस तरफ, उस कन्वर्सेशन की तरफ उसको खींचा गया कि आप भी कन्वर्सेशन करो हमारे साथ, आप भी हमारे साथ जो है इसके बारे में राय पेश करो, अपनी राय दो, अपनी व्यूज जो है एक्सप्रेस करो। Means the narrator was drawn there to express his views about that discussion which was taking place in that company. ठीक है। Among a multiplicity of other topics, we took occasions to talk of the different characters of the several nations of Europe, which one of the gentlemen cocking his hat and assuming such an air of importance as if he had possessed all the merits of the English nation in his own person. यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि हमने जो वहाँ पे डिस्कशन जो चल रही थी, बड़े अदर टॉपिक्स की चल रही थी, अलग अलग टॉपिक्स की चल रही थी। जब मैं गया तो वहाँ पे मतलब टॉपिक जो चूज़ किया, हमने चूज़ किया कौन सा टॉपिक, डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल अदर नेशंस। मीन्स अलग अलग नेशंस के अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में हम जो है डिस्कस करने लगे। तो मतलब एक बंदा जो है मतलब एक कंट्री की तारीफ करने लगा, दूसरा बंदा जो दूसरी कंट्री की तारीफ करने लगा। तो उन नेशंस के कैरेक्टर के बारे में, जैसे इंग्लैंड कैसा है, यूरोप के आयरलैंड कैसा है, स्कॉटलैंड कैसा है, ठीक है, वेल्स, मतलब अलग अलग कंट्री के बारे में जो है वो डिस्कस करने लगे। फ्रांस कैसा है, जर्मनी कैसा है, इस तरह की बातें वो करने लगे। ठीक है। बोल रहा है कि नरेटर एक जेंटलमैन वहां पे था, ठीक है, एक जेंटलमैन वहां पे था और वो क्या कर रहा था, वो मतलब सोच रहा था कि उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं एक इंग्लिश नेशन के पर्सन को जो होती हैं, जो इंग्लैंड के पर्सन को होती हैं अच्छी क्वालिटीज, वो सारे उसमें हैं। वो इस तरह प्रिटेंड करने लगा। ही हैड पोसेस्ड ऑल द मेरिट्स ऑफ इंग्लिश नेशन इन हिज ओन पर्सन। तो वो सोच रहा था मेरे में सब वो क्वालिटीज़ हैं। डिक्लेयर दैट द डच वर अ पार्सल ऑफ ग्रीडी रचेज। और उस बंदे ने जो मतलब इंग्लैंड का था, जो इंग्लैंड की को प्राइड करता था कि मैं इंग्लैंड का बंदा हूँ, मतलब ब्रिटिश हूँ, तो वो बोल रहा है उसने पहली डिस्कशन में क्या बोला, पहले उसने बोला कि जो ये डच लोग हैं, ठीक है, डच लोग जो हैं वो क्या हैं, ग्रीडी हैं, लालची लोग हैं। द फ्रेंच ए सेट ऑफ फ्लटरिंग साइकोफेंट्स। और उसने ये भी बोल दिया कि फ्रेंच जो फ्रांस के लोग हैं वो क्या है, साइकोफेंट्स, मतलब चापलूस हैं, ठीक है, चापलूसी करते हैं। दैट द जर्मन्स वर ड्रंकन सॉर्ट्स। और उसने ये भी बोल दिया कि जर्मन क्या है, वो ड्रंकन है, ठीक है, ड्रिंकिंग करते हैं ज़्यादा। एंड बीसली ग्लटन, और ग्लटन्स भी होते हैं। एंड द स्पेनियर्ड्स प्राउड हाफ्टी एंड रूड टायरेंट। उसने बोला स्पेन के लोग जो हैं वो क्या हैं, घमंडी हैं। हाफ्टी मतलब घमंडी टाइप के, और रूड टाइप के, और टायरेंट मतलब तानाशाह हैं। But that in bravery, generosity, mercy, and in every other virtue, the English excelled all the rest of the world. उसने ये बोला कि इंग्लिश के लोग, इंग्लैंड के लोग जो हैं बाकी सब लोगों से क्या है, अच्छे हैं, सुपीरियर हैं, और बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, और उनमें कोई खामी नहीं है, उनमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, उनमें कोई मतलब कमी नहीं है। तो जो फ्रेंच है उनको भी बोल दिया उसने फ्लैटरिंग साइकोफेंट्स। उसने बोल दिया कि जर्मन है वो ड्रंकन है। उसने बोल दिया डच जो है वो ग्रीडी हैं। तो इस तरह के सारे नेशंस के मतलब मैक्सिमम नेशंस के उसने बोल दिए वहाँ इंग्लैंड के, उस यूरोप के, मगर बोला कि इंग्लैंड सबसे अच्छा नेशन है। बोलते हैं एक्सेल मतलब हर तरह की वो एक्सलेंट हैं, हर काम में वो एक्सेल करते हैं, मतलब अच्छा करते हैं इंग्लैंड के। कौन बोल रहा है, ये नरेटर, ये वहां पे एक बंदा है, एक जेंटलमैन, वो बोल रहा है, ठीक है। नरेटर वहां पे देख रहा है सब कुछ, ठीक है।
This very learned and judicious remark was received with a general smile of approval by all the company. All, I mean, but your humble servant, you who endeavoring to keep my gravity as well as I could, and reclining my head upon my arm. तो यहाँ पे नरेटर बोल रहा है जैसे ही उस जेंटलमैन ने ऐसे रिमार्क्स बोले तो सब ने जो है स्माइल किया और अप्रूव किया, हाँ सही बात बोली भैया आपने, ठीक है, सब ने यही बोला, सब ने यही बोला कि मतलब सही बात बोली। और बोल रहा है endeavoring to keep my gravity as well as I could and reclining my head upon my arm। और यहाँ पे बोल रहा है नरेटर कि मैंने जो है मैं चुप करके बैठा और मैंने हेड रखा अपने आर्म पे, देखने सोचने लगा। continued for some time in a posture of affected thoughtfulness as if I had been musing on something else। और मैं इस तरह सोचने लगा कि मैं किसी को मैं मजाक मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ और उनको एंजॉय कर रहा हूँ, मैं चुप रहा और बोला कुछ नहीं। एंड डिड नॉट सीम टू अटेंड टू द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और मैं इस तरह देखने लगा कि मैं उनकी कन्वर्सेशन पे जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इस तरह मैं चुप रह गया, मैंने इग्नोर किया। सब मतलब उस जेंटलमैन ने फिलासफरियाँ मार ली तो सब बाकी कंपनी वाले बड़े हंसने लगे, इंजॉय करने लगे, हाँ भाई सही बोला। होपिंग बाई दीज मीन्स टू अवॉइड द डिसएग्रीएबल नेसेसिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। तो उस वक्त बोल रहा है नरेटर कि उस वक्त मैंने सोचा कि सब लोग एक राय को मतलब मान रहे हैं तो मैं जो हूँ मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। ज़रूरी नहीं है इसके मतलब इस डिस्कशन में पढ़ना जहाँ सब लोग एक तरह के राय रखते हैं तो मैं अपनी एक राय दूसरी राय रखूँ तो वहाँ पे कोई मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ मतलब वहाँ पे बोला नहीं अभी तक, ठीक है, वहाँ पे चुप रहा। बोलना तो चाहता था नरेटर मगर बोला कुछ नहीं। वहाँ पे सब मतलब जो एक बंदा बोले सब हाँ हाँ यस यस करने लगे। मीन्स जब भी कोई बोल रहा है तो उसको मतलब अपने माइंड से सोचो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, कुछ हाँ करें कुछ ना करें वो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बट माई सुडो पैट्रियट, यहाँ माई सुडो पैट्रियट हैड नो माइंड टू लेट मी एस्केप सो इजली। बोल रहा है कि मेरा जो पैट्रियटिज्म है, मेरा जो मतलब मैं जो पैट्रियटिज्म दिखाता हूँ मेरे को जो है इसने छुपने नहीं दिया। नॉट सेटिस्फाइड दैट हिज ओपिनियन शुड पास विदाउट कंट्राडिक्शन ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव इट अप्रूव्ड बाय द वोट ऑफ एवरी वन इन द कंपनी। तो बोल रहा है नरेटर कि वो जेंटलमैन जो है वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ कि सारे बाकी तो उन्होंने अप्रूव किया, बाकी ने हंसा खेला, हाँ बोला हाँ बड़ा सही बोला। तो वो जेंटलमैन जो है आप ही चाहने लगा कि सब बंदों को बोले हाँ सही बोल रहा हूँ ना, एक एक बंदे को पूछने लगा। वो उसको ये मतलब पचा नहीं कि मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हुआ उस जेंटलमैन को कि भाई जिन्होंने यस बोला हंसा तो चलो मान ले चुप रहे। अब नहीं, वो हर बंदे से पूछने लगा कंपनी में कि हर एक बंदा मेरे को वोट दे, हर एक बंदा बोले कि हाँ मैं ही सही हूँ। नरेटर यहाँ पे बोल रहा है for which purpose addressing himself to me with an air of inexpressible confidence he asked me if I was not of the same way of thinking। तो लास्ट पे बोल रहा है नरेटर के उस जेंटलमैन ने लास्ट में मेरे को भी पूछा, पॉइंट आउट किया, हाँ क्या मैंने सही बोला। ये किसने बोला? जेंटलमैन ने नरेटर को पूछा। आई एम नेवर फॉरवर्ड इन गिविंग माई ओपिनियन स्पेशली व्हेन आई हैव रीजन टू बिलीव दैट इट विल नॉट बी एग्रीएबल। यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता हूँ, सीधा फॉरवर्ड नहीं हूँ भाई, जो मतलब बाकी मानेंगे मैं भी वही मानूंगा। जब मेरे पास रीज़न है, जब मेरे पास वजह है उसको डिसएग्री करने का, तो मैं क्यों हाँ से हाँ मिलाऊं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों की जो है ये आदत होती है, कोई अगर गलत भी बोल रहा है तो उसमें से मतलब 5 मतलब मैक्सिमम लोग जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी सपोर्ट करने लगते हैं, हाँ ठीक है। क्यों भाई? अगर आपको अंदर से पता है कि ये गलत है तो गलत बोलो, अगर आपको पता है अंदर से अच्छा तो अच्छा बोलो, मतलब अपने लॉजिक यूज करो। वाई यू आर फॉलोइंग मेजॉरिटी? मेजॉरिटी को क्यों फॉलो करना है? अगर ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ हैं तो आप भी बेवकूफ़ मत बनो ना, आप अपना लॉजिक यूज़ करो ना। आपके पास लॉजिक है, आपके पास माइंड है, आपके पास सोचने की पावर है, आपके पास रीज़न है। थिंक अबाउट दैट एंड देन गिव योर डिसीजन, देन गिव योर वोट। तो यहीं पे जो है नरेटर बोल रहा है कि मैंने जो है especially I have reason to believe that I will not be agreeable। और बोल रहा है कि मेरे पास रीज़न था कि मैं क्यों उसको एग्री नहीं करूं उस पर।
उसने बाकी नेशंस को सारा बेवकूफ़ बोल दिया, तो मतलब मैं उसको एग्री क्यों करूं? सो व्हेन आई एम obliged टू गिव इट, आई ऑलवेज होल्ड इट फॉर अ प्रिंसिपल टू स्पीक माई रियल सेंटिमेंट्स। सही बात है। यहाँ पे नरेटर बोल रहा है, जब मैंने कुछ बोलना होता है, जब मैंने कुछ राय देनी होती है, मैं उसमें उसूल की बात करता हूँ। उसूलों पे जो अपने सेंटिमेंट्स रखता हूँ, उसूलों पे अपने विचार रखता हूँ, अपने ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बाकी बोले उसी को फॉलो करें। ये बड़े बड़े मतलब साइकोफेंट्स लोग होते हैं, चापलूस लोग होते हैं वो लोग जो मेजॉरिटी को फॉलो करें। जो एक बंदा बोले, जो बातें करने वाला मतलब फिलासफर बंदा बोले, तो उसी को फॉलो करना, हाँ तू ही सही है भाई। क्यों भाई? अपना भी मतलब लॉजिक लगाओ ना। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं अपना भी लॉजिक लगाओ ना। नरेटर बोल रहा है कि भाई मैं जो है प्रिंसिपल से बात करता हूँ, उसूलों पे बात करता हूँ, उसूलों पे देखता हूँ, रीज़न देखता हूँ, फिर मैं वोट करता हूँ। ना कि मैं बाकी लोग वो कर रहे हैं तो मैं ही वही करूँ, नहीं। आई देयरफॉर टोल्ड हिम दैट फॉर माई ओन पार्ट आई शुड नॉट हैव वेंचर टू टॉक इन सच अ peremptory strain unless I had made the tour of Europe। सही बात बोल रहा है। यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि जब मेरी बात आई तो बोल रहा है, मैंने ये बोला उसको, उस जेंटलमैन को जो ज़्यादा बातें कर रहा था, ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा था इंग्लैंड का, मैंने उसको बोला मैं इस बात पे कोई विचार नहीं रख सकता। पेरेम्पटरी मतलब अनथिंकिंग, विदाउट सोचने के बगैर मैं जो है इस पे कोई विचार नहीं रखता। मैं तो यूरोप में घूमा ही नहीं हूँ, मैंने तो यूरोप का देखा ही नहीं, मैं कैसे विचार रखूँगा कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। आपने इंग्लैंड को तो सर्टिफिकेट दे दी, इंग्लैंड बहुत अच्छा है, इंग्लैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, बाकी लोगों को बोला ये वैसे हैं, ऐसे हैं। मैं कैसे इस पे मतलब हाँ से हाँ मिला दूँ? बाकियों ने मिलाया, जॉब उनको बोलो, मैं नहीं मिलाने वाला। सही बात बोली, अपना स्टैंड होना चाहिए कुछ। And examined the manners of these several nations with great care and accuracy, that perhaps a more impartial judge would not hesitate to affirm that the Dutch were more frugal and industrious, the French were temperate and polite। तो यहाँ पे जो नरेटर बोलने लगा कि भाई मैं क्यों ऐसा मानूं। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने तो घूमा ही नहीं हूँ यूरोप में, मैंने तो उन लोगों को एग्जामिन ही नहीं किया है, और बोल रहे हैं कि इम्पार्शियल जज जो होगा, इम्पार्शियल मतलब जो पार्शलिटी नहीं करेगा, वो इस चीज़ से कोई हेजिटेशन नहीं करेगा ये बोलने में कि जो डच हैं वो क्या हैं, बहुत हार्डवर्किंग हैं, केयरफुल हैं अपने पैसे से। और फ्रेंच जो हैं वो क्या हैं, टेम्परेट और पोलाइट वाले नरम दिल के हैं। कौन? फ्रेंच। एंड जर्मन क्या है, बहुत हार्टी एंड पेशेंट और मतलब वो क्या है, बहुत मेहनती हैं जर्मन। एंड स्पेनियार्ड्स बहुत नरम दिल के हैं। और एंड देन द इंग्लिश हु दाउ अनडाउटली ब्रेव एंड जीनियस। बोलते हैं इंग्लिश तो क्या ब्रेव और जीनियस हैं, मगर बाकी भी अच्छे हैं। उन्होंने अच्छा बोला, तो ऐसा नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? नरेटर। वर एट द सेम टाइम रैश, headstrong and impetus, too apt to be elated with prosperity and to despond in adversity। यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि जो उसने बोला, मैंने बोला उसको, उस जेंटलमैन को, कि इंग्लैंड वाले लोग क्या हैं इंग्लैंड वाले लोग बड़े अच्छे, ब्रेव और जीनियस हैं, मगर वो क्या है, एट द सेम टाइम वो क्या है, रैश हैं, हेड स्ट्रांग हैं, इम्पेटियस हैं। रैश मतलब वो जज्बाती टाइप के अच्छे लोग नहीं हैं वो, ठीक है। और क्या है, हेड स्ट्रांग है। हेड स्ट्रांग क्या होता है? हेड स्ट्रांग होता है किसी मतलब एक काम करना जो उनको अच्छा लगे वही करना, मतलब जो दूसरों को अच्छा लगे वो ना करना, ठीक है। वो जो है वो उसको बोलते हैं हेड स्ट्रांग, वो हेड स्ट्रांग हैं। इम्पेटियस क्या होता है? वो इम्पेटियस वो होता है जो आर्बिट्रेरी डिसीजंस ले, जो मतलब जो वैसा डिसीजन ले जो उनके लिए अच्छा हो, ठीक है, वैसे ही डिसीजंस ले और वायलेंट डिसीजंस ले, उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, उनको बोलते हैं इम्पेटियस। क्या बोलते हैं उनको? इम्पेटियस बोलते हैं उनको। बोलते हैं वो इम्पेटियस हैं, वो हेड स्ट्रांग भी हैं। कौन? इंग्लैंड वाले। और क्या है, प्रॉस्पर एलीट टाइप मतलब लोग हैं और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। एंड टू डिस्पॉन्ड ऑन एडवर्स, और वो क्या होते हैं, मतलब दुखी भी हो जाते हैं, मतलब डिजेक्टेड, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, नफरत भी करते हैं। कौन? इंग्लैंड वाले लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अच्छे ही हैं, उनमें भी बुराइयां हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद आपको जो है पार्ट 2 भी आएगा और आप वो पार्ट्स भी देखना। वो पार्ट आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, सेकंड पार्ट का। आप सारे पार्ट्स देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है, लाइन टू लाइन पढ़ाया है आपके लिए। जो ऐसी ही वीडियोस होनी चाहिए, क्योंकि आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तभी आपको जो है हेल्प होगी। ठीक है, पूरा लिटरेचर पार्ट हमने कवर कर दिया, पूरे 18 लेसन जो है यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, इस वीडियोस में ये कौन सा लेसन है, ये 11th लेसन है। ठीक है, 11th लेसन है तो 11th के बाद जो है 12th भी पढ़ेंगे, 12, 13 मतलब हम कंप्लीट करेंगे इसी मंथ में ये सारा। ठीक है, ये पूरा पार्ट्स आप पूरे पार्ट्स आप आराम से देखना। और जब आप अगर आप 11th के स्टूडेंट्स 11th क्लास के स्टूडेंट्स तो आपके लिए सारे वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरे पार्ट्स देखना। और 11th 12th का भी टेक्स्ट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। 12th का टेक्स्ट वो जब 12th में आप 12th क्लास में चढ़ोगे तो उसके बाद उस क्लास में आप देखेंगे। तो आप जो है आपने क्या करना है, इसके सारे पार्ट्स देखने हैं और सारे वीडियोस देखने हैं। मेरे जो चैनल पे जाके वीडियोस पे क्लिक करके सारे वीडियोस देखने हैं। ठीक है, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ व्यूज़ देने हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।